अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 35 इंटरफेरेंस प्रॉब्लम 64 ट्रांसमिशन थ्रू थिन लेयर का प्रॉब्लम है। फिग दे दी गई है 35.43। अब में बताया गया लाइट मटेरियल 2 पे फॉल कर रही है जैसे कि दिखाया जा रहा है। अब आपके पास मटेरियल 2 सैंडविच है बिटवीन मटेरियल 1 एंड 3 के, और रे नंबर 3 जब गुजरती है मटेरियल 2 से तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आती, सीधा ही निकल जाती है, जबकि रे नंबर 4 दो दफा रिफ्लेक्ट बैक करती दिखाई दे रही है। अब ये जो रे 3 और 4 है ये इंटरफेरेंस करेंगी, आया इनकी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी। हमें डाटा दिया जा रहा है टेबल में तीनों मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जा रहा है, और कंस्ट्रक्टिव के लिए केस है एल 210 नैनोमीटर की थिकनेस दे दी, वेवलेंथ बतानी है, और वेवलेंथ किस रीजन में आनी चाहिए, विजिबल की रीजन में आनी चाहिए। अब आपके पास सिचुएशन देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं क्या मामलात हैं। अब आप कह सकते हैं कि भाई आपके पास जो गिवन डाटा है जी, अब आपके पास N2 बड़ा है N1 से, N2 छोटा है किससे, N3 से। तो अब अगर हम कहें कि जब लाइट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल से टकराती है तो उसमें क्या होता है कि लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है ऐसे मीडियम से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस मीडियम की निस्बत जिसमें वो चल रही है, तब उसमें पाई रेडियन की चेंज आती है, लैम्डा/2 की चेंज आती है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं आएगी। अब गिवन सिचुएशन में देखो N2 बड़ा है N1 से, तो इसका मतलब जब ये यहाँ से जाएगी तो सामने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसी तरीके से N2 छोटा है किससे, N3 से, तो अब आपके पास वही मटेरियल हो गया, उसमें भी कोई चेंज नहीं पाई की चेंज आएगी। तो जब ये वापस यहाँ से जाएगा तो इसमें ये इसके इन फेज हो चुका होगा, इन फेज होगा तो हम कहेंगे सिंपल आपके पास कंस्ट्रक्टिव का टूल आ जाएगा। तो अब आपके पास मामलात यहाँ पे लग जाएंगे कि भाई हमें यहाँ से वेवलेंथ चाहिए, सारी चीजें साइड पे कर लेंगे। 4L and 2m+1 आ जाएगा, L की वैल्यू भी पता है, N की वैल्यू भी पता है, वैल्यूज प्लेस करेंगे। M0 रखेंगे तो 1226, M1 रखेंगे तो 409 नैनोमीटर आ जाएगा। तो 409 नैनोमीटर आपकी विजिबल रीजन के अंदर लाई करता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।